बेटा विजय मेरे भाई समर का दोस्त, लेकिन तुमने देव नारायण, अगर तुम चाहते तो मैं पिताजी को बचा सकते थे। इसे अपनी दोस्ती का हक मांगने आया हूं। गुस्से की हालत में माधव की बीवी लाजो का मेरे हाथ से खून हो गया है। तुम मेरे दोस्त हो और इतने बड़े वकील हो कि तुम अगर चाहो तो मुझे खून के इल्जाम से साफ साफ बचा सकते हो। मैं कानून से लड़ सकता हूँ, मुजरिम के जुर्म पर पर्दा नहीं डाल सकता। मैं काफी रुपया खर्च करने को तैयार हूँ, मुझे बचा लीजिए। मेरी लाखों की इज्जत पर पानी फिर रहा है। इज्जत तो तुम्हारी उसी वक्त खत्म हो चुकी जब तुम्हारी इंसानियत में फर्क आया, नीयत में फर्क आया, और अब तुम झूठ को सच करना चाहते हो, ये नामुमकिन है। रुपया दुनिया में सब कुछ कर सकता है वकील साहब, मगर मैं रुपए के खातिर सच्चाई को कुर्बान नहीं कर सकता। तुमने जिंदगी के खेत में जो बोया है उसे काटो। जमुना दास गंगाराम को अदालत मेंबरान जुआक करते हुए मुसम्मा लाजो के कत्ल का मुजरम करार जेर दफन 102 ताजीरात हिंद फांसी की सजा देती है। लेकिन तुमने जानबूझकर उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। याद रखो, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे सुख और शांति में पिताजी, मैं देव नारायण के खानदान के एक एक आदमी को अंगारों पे सुलाकर आपकी आत्मा को ठंडक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वचन है पिताजी। जब तक हमारी मांगे पूरी न होगी हम दुकानें नहीं खुलेंगे। क्या कर रहे हो तुम? हम अपना हक मांग रहे हैं। तुम अपना हक मांगो, लेकिन इस तरह नहीं। इस अनाज का एक दाना तुमने अपने खून और पसीने से पैदा किया है, इसे इस तरह बर्बाद न करो। आहा, धन्य है तुम्हारी देशभक्ति। यही तरीका है अपना हक मांगने का? जरा होश में आओ, इन दवाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जीवन दान देती हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए दूसरों को अपनी मंजिल पर पहुंचने से न रोको। अपने ही पत्थर से अपनी जागीर बर्बाद न करो। ये खून मेरा नहीं, तुम्हारा खून है, इंसानियत का खून है। मैं उस वक्त तक तुम्हारा मुकाबला करूंगा जब तक तुम्हारी जहालत इंसानियत में न बदल जाए। वकील देव नारायण मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हाँ, वोट फॉर वकील देव नारायण। आप अपना कीमती वोट वकील देव नारायण को दीजिए। वोट फॉर वकील देव नारायण। वोट फॉर वकील देव नारायण। मुन्ना, अगर तुम्हारे पिताजी मिनिस्टर बन गए तो फिर यार लोगों के मजे ही मजे हैं। देवी हाथ बांधे खड़ी रहेगी सामने लाताली। प्यारे, मैं भी तो इसलिए इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ। मेरी जान भाग दौड़ी नहीं, जान लड़ा दो। जान मैं सच कहता हूँ, फिर वही मिसाल हो जाएगी। सैया भये कोतवाल अब डर काहे लाताली। बेटा विजय। हाँ माँ। भला ये भी कोई पढ़ने का वक्त है? क्या पढ़ रहा है? हेनरी फोर्ड की किताब पढ़ रहा हूँ माँ। क्या आदमी अमीर कैसे हो सकता है? पर ये सब तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? चल जल्दी से अच्छे कपड़े पहन ले, तेरे पिताजी के चुनाव का नतीजा सुनने चल रहा है। आजाद भारत के विद्यार्थियों, 15 अगस्त का महान दिन हमारे जीवन में हर साल आता है। मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारा मुल्क अमन और शांति चाहने के लिए तो दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन अफसोस सुनो
सुनो। लोन लिया अपने शहीदों ने सवेरा, रोके से नहीं रुकती है दरिया की रवानी। लो आज सुनो। कितनों का बहा खून 57 के गदर में, मर मिटने का अरमान था परवानों के सर में। मर मिटने का अरमान था परवानों के सर में। लड़ते रहो आजादी की सुबह है नजर में, ललकार उठे झांसी से यूं लक्ष्मी रानी। लो आज सुनो। इस देश की वो देवी कमर बांध के आई, माता के लिए बेटी ने तलवार उठाई। देने लगे अंग्रेज भी घबरा के दुहाई, गद्दार मगर चल ही गए चाल पुरानी। लो आज सुनो। रानी का बलिदान मगर लोग न भूले, कटते ही रहे ताकि चमन देश का फूले। सिंदूर लुटे मांगों के सोने हुए झूले, हंस हंस के लुटा डाली जवानों ने जवानी। लो आज सुनो। लो आज सुनो अपने शहीदों की कहानी, बढ़ते हुए चढ़ते हुए भारत की ज़बानी। लो आज सुनो। फिर देश में गूंज उठा तिलक जी का ये नारा, आजादी जन्म से है अधिकार हमारा। आजादी जन्म से है अधिकार हमारा। इस नारे ने डूबी हुई नैया को उभारा, घटने लगा हटने लगा मझधार का पानी। लो आज सुनो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तारा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर आ गया वो संत जिसे कहते हैं गांधी, काया थी अहिंसा की मगर जोश में आंधी। बिखरी हुई ये कौम जो एक तार में बांधी, भारत पे नए रंग से फिर आई जवानी। आज सुनो। लो आज सुनो अपने शहीदों की कहानी, बढ़ते हुए चढ़ते हुए भारत की ज़बानी। लो आज सुनो। फिर माता का एक और भगत आया, भगत सिंह। साफ अपने पहाड़ों का जिगर लाया भगत सिंह। सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह, यूं गाया भगत सिंह। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह, यूं गाया भगत सिंह। होगी न कभी याद भगत सिंह की पुरानी। लो आज सुनो। काकोरी का एक शेर था पर नाम था बिस्मिल, वो राम का प्रसाद गुलामी का था कातिल। ये कहते हुए और शहीदों से गया मिल, शहीदों से गया मिल। पास जो कुछ भी है माता की नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं।
ये कहते हुए और शहीदों से गया मिल, शहीदों से गया मिल। भूलेंगे न हिंदी कभी उस शेर की बानी। लो आज सुनो, लो आज सुनो अपने शहीदों की कहानी, बढ़ते हुए चढ़ते हुए भारत की ज़बानी। लो आज सुनो। बापू के दिखाए हुए रास्ते पे चला दे, सुभाष की और दास की गोदों में पला दे। सुभाष की और दास की गोदों में पला दे, लजपत की और आजाद की सेवा से फला दे, लजपत की और आजाद की सेवा से फला दे। और आज है सबके बढ़कर ये भला दे, देखे कोई इस देश में गंगा की रवानी। लो आज सुनो, वल्लभ ने संवारा तो जवाहर ने निखारा। आओ जरा अब सोचे है क्या फर्ज हमारा, आओ जरा अब सोचे है क्या फर्ज हमारा। है लाल किले से ये जवाहर का इशारा, मंझदार से निकले हैं मिला तो है किनारा। पर ये न समझना कि हुई खत्म कहानी। लो आज सुनो, इस देश में जब तक है कोई भी भिखारी, मिट जाए न इस धरती से जब तक के बेकारी। समझो कि सरासर है ये तौहीन हमारी, समझो कि सरासर है ये तौहीन हमारी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो मंजिल की तरफ हिंदुस्तानी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो मंजिल की तरफ हिंदुस्तानी। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो मंजिल की तरफ हिंदुस्तानी। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अधिनायक जय हे भाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। सत्या, पूरी कोशिश करूंगा कि मिनिस्टर साहब आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें। शुक्रिया। आप कल आइएगा। अच्छा, नमस्ते। पहली बार किसी से बंदर टकराया है। मिस्टर, रॉन्ग नंबर। मैडम, राइट नंबर। आप फरमाइए देवी जी क्या चाहिए? कड़वी बात भी चिकुट शिकस्ता दिल नहीं जवानी चलता जादू बहकी चाचा चाची खानदान भाई बाप। आपका दिमाग है छापा खाना? छापा खाना? छापा खाना फिलहाल स्टॉक में नहीं है, अलबत्ता चिड़िया खाना, मुसाफिर खाना, दवा खाना, छपा खाना, डाक खाना सब कुछ है। अजी फरमाइए क्या चाहिए? लिस्ट जी, लिस्ट तो है वो भी। जी क्या ये लिस्ट मैं भी देख सकता हूँ? इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिए जी, लेकिन तक। सुनिए जी, मुझे एक कॉपी पिया चाहिए। एक्सक्यूज मी, और मुझे सजनी। बहुत अच्छी बहन जी को पिया चाहिए और भाई साहब को सजनी, अच्छी चीज है। मैं क्या करता है लाल और कुड़ी दे वास्ते पिया, तुम्हारे सजनी नहीं आई। जरा जल्दी। जी हाँ, जल्दी। मैं क्या छेती कर मरे, तेन 1000 बार कितना खाना कम खाया कर। एक बार ही खाना। हाँ चल। मैं क्या जी लीजिए बहन जी पिया सजनी। लीजिए भाई साहब सजनी। मैं क्यों
बड़ा सोना आदमी है यार। Idiot! आपकी किताब। Thank you. यस मैम। आई एम सॉरी, मैं टेलीफोन कर सकती हूँ? शौक से। थैंक यू। थैंक यू। हेलो 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 मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे। हेलो 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 देखिए जी मेहरबान, गर्मी न खाइए, राइट नंबर क्या है बताइए। 0000000 सुन लिया जाइए, मुंह धो के आइए। हेलो हेलो हेलो, वो ऐसे नहीं जाने वाले, ऐसे नहीं जाने वाले ढूंढते हैं पक्के। हेलो 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 नंबर ना सही, घर का बता दो, और मिलोगे कहाँ पर इतना बता दो। मिलना जरूर है तो पता सुन लीजिए, पहले जाइए दाएं, फिर जाइए बाएं, बाएं जाके दाएं जाइए, दाएं जाके बाएं जाइए, सीधे जाइए, टेढ़े जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, बंगले का नाम है जहन्नुम। आइए तशरीफ लाइए। हेलो हेलो हेलो, ओ जरा ऊंचा बोलिए जी, जरा ऊंचा बोलिए, कुछ नहीं पड़ा मेरे पल्ले। हेलो 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 हेलो, मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे। रॉन्ग नंबर, टेलीफोन बंद करो, सुनना हुजूर के बच्चे। हेलो 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 खिल को निकले कमाल के, मगर तुम चिपको। इश्क कहाँ का डर के जो खिसके, बात वो ही बात है दिल में जो चिपके। रॉन्ग नंबर, टेलीफोन बंद करो। राइट नंबर, बात करो बात करो। रॉन्ग नंबर, राइट नंबर, अब तो ये मान लो के हम हैं सच्चे। हेलो 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 हेलो, मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे। थैंक यू, बड़े अच्छे। हेलो, मैं आ सकती हूँ? देखा? हाँ। क्या कर रही हो? भलाई से नहीं मिलेगा, पहले आंखें बंद करो तो लो आंखें बंद कर ली। अब देखो तो कैसा रहा तोहफा? आज तो तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया नेहा। पसंद आया ना? बहुत। लो भाई, इस दरख्वास्त रद्द कर दो। दरख्वास्त कैसी? बैंक में कैशियर की जगह खाली थी और मेरा भाई है ना समझ। कैसी? हवेली? जी हाँ, पूरी हवेली। और ये लीजिए उसकी चाबी। देवनारायण जी इंसान नहीं, देवता है। चलो।
मिस्टर, दिखता नहीं है क्या? इसको जरूर मजा चखाना चाहिए। चलो। ए मिस्टर! अरे भाई, हाथ खाली नहीं आए। वाह 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 वाह, क्या पेंटिंग हुई है, जवाब नहीं है। गोरे गोरे रंग पर काले काले छींटे लादाली मजा दे रहे हैं। मैं कहती हूँ हम भी कितने उल्लू हैं, घर में न जाने किस मिट्टी के बने हुए हो तुम। मट्टी तो एक ही है मेम साहब, मगर बनाने वाले ने जरा टच अलग अलग दे दिए हैं। आप खफा क्यों होती हैं? अपने कपड़ों की कीमत लीजिए। कीमत ले लीजिए। ओह, ये क्या है मेम साहब, देखो दवा पकड़िए। ओह, कोई बात नहीं। चंदा, ये था अपने बुजुर्गों का धंधा। उनको मिरास में आया था मेम साहब। एक बार मेरे वालिद साहब ने 10 रुपए चंदे में दे दिए, फौरन 10 मिनट के बाद उनका हाथ फेल हो गया। तब से मैंने ये धंधा ही छोड़ दिया है। मगर आप 2-4 आने ले जाइए ताकि आपके गुस्से के घर में बर्फ हो जाए। तुम क्या चंदा दोगे? तुम्हें तो खुद चंदे की जरूरत है। चंदा तो दिया है मिस्टर देव नारायण ने, 100-200 नहीं, पूरी हवेली दान कर दी है। हाँ जी, उनका क्या है? क्या फरमाया आपने? हवेली दान कर दी है जी। कोई बात नहीं, उन्होंने हवेली दान किया तो हम जान कुर्बान कर सकते हैं। पक्को मत, अगर ज्यादा बकबक की तो पुलिस को बुलवा कर जेल करवा दूंगी। अरे जेल क्या, आप फांसी चढ़ा दीजिए, मगर इस रेशमी दुपट्टे से जरा मुस्कुरा दीजिए। हाँ तो वैसे नहीं मुस्कुराहट। जी, वेरी गुड। चलो यहाँ से। अरे मैम साहब, ये मुस्कुराहट थी या बिजली का करंट? तौबा है, जवाब नहीं है। ओहो, जाते जाते गालों पर दस्तखत भी कर गई थी। शुक्र कान बच गया। ये क्या हुआ? अरे मुन्ना, एक लड़की बिजली के रूप में आई थी चंदा मांगने और साइन करके चली गई। तो तुमने चंदा दिया? मेरा दिमाग खराब है क्या? चंदा तो तुम्हारे पिताजी ने दिया है। अरे वो हवेली दान में दे दिया जो खाली पड़ी थी। हवेली दान में दे दी? जी जनाब। क्या कहते हो? मैं सच कहता हूँ मुन्ना, अगर तुम्हारे पिताजी की दान की रफ्तार यही रही ना तो एक दिन तुम्हें भी दान में दे देंगे। समझ? हाँ देखो भाई, बात कड़वी है मगर मैं मुंह पर कहता हूँ। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पिताजी का कोई कसूर नहीं है, सब कमजोरी तुम्हारी है। मेरी क्या कमजोरी है साहब? प्यारे, अगर तुम इसी तरह गूंगे बहरे बने रहे तो ऐसा ही होगा। लाली आज उन्होंने हवेली दान दी है तो कल कपड़े लत्ते दान देंगे, परसों साजो सामान दान कर देंगे। अगर उसके सब कुछ दान करके राजा हरिश्चंद्र की तरह। नहीं, हवेली पर मेरा भी हक है। मैं भी पिताजी से जाके पूछता हूँ। हाँ, ये तो बात हुई ना मर्दों की। प्यारे, इसी रफ्तार से जाना, इसी चाल से जाना, वहाँ जाकर ठंडे नहीं पड़ा। अल्लाह ताली, ये तो कोई बात हुई ना। हमका हमारी मर्जी के बगैर हवेली कैसे चली जाएगी? पिताजी। विजय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से कहता कि मैं खुद तुमसे कुछ कहूँ, लेकिन खैर पहले तुम कहो। जी कहो। मैंने सुना है आपने उस पुरानी हवेली को राष्ट्रीय मंदिर बनाने के लिए दान कर दिया है, जिसे कि मैं क्लब बनाना चाहता था। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि उस जायदाद पर आखिर मेरा भी तो हक है, मेरा भी तो हिस्सा है। मेरे होते हुए आप। विजय, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे पर्दे में तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम्हारी सोसाइटी बोल रही है। तुम उस बाप से हक मांगने आए हो जिसका तुम्हारे एक रुए पर हक है। मगर पिताजी। खामोश। हमें नहीं मालूम था कि हमारा खून इस कदर खुदगर्ज और जलील हो जाएगा। चले जाओ यहां से। ये है गोंगोला, दिमाग को तंग करता है। ये है मंगोला, दिमाग को शांत करता है। और ये है चकोला, दिमाग के हर बीमारी को मिटाता है। और इससे भी काम बनता होगा तो मेरे पास पानी गोला है। जब वो तुम मेरी परेशानी को समझते हुए छेड़छाड़ से बात नहीं आते। दुनिया के बाप औलाद के लिए जायदाद बनाते हैं और मेरे बाप ने जायदाद दान कर दी। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों? भैया, ये बाप लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे बाप को देखो, जब मैं 5 साल का था नन्ना मुन्ना, तो मेरा पासपोर्ट तैयार होने के पहले अपना टिकट करवा के चला गया। मगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें लिखाया, पढ़ाया, खिला पिला के हट्टा कट्टा किया बेचारा। और क्या करता? अगर तुम्हें गुस्सा है तो अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। हाँ ठीक कहते हो डब्बू, अब ऐसा ही होगा।
ऐसा ही होगा। मैं कहता हूँ हमारे साथ रहोगे ना तो चंद बात ये है कि तुम्हारा स्वामी है ना, मैं कह रहा था कि प्रार्थना सुनो। स्वामी जी सुनो जी इसकी प्रार्थना। बैठो जी बैठो। प्रार्थना मैंने बहुत प्रार्थना की है। बोलो। आशीर्वाद दो जी। होगा, जरूर होगा। क्या होगा जी? एक पुत्र होगा। ये स्वामी जी तुम सुना, पुत्र होगा जी। ये लो जी, रसोई करो जी, रसोई खाना खाओ जी। सापड़ा जी आप अपने हाथ से कभी नहीं खाता। हम खिलाता जी आपके हाथ, अपने हाथ से। हम स्त्री का हाथ कभी कभी नहीं खाता। तो मर्द कहाँ से लेके आए? बच्चा तुम अपने हाथ से हमको मैं खिलाऊं? मैं स्वामी जी खिलाओ जी। क्या करें? स्वामी नाश्ता उसको खिलाओ। हाँ स्वामी। अरे मुझे मैं ना हमको दो जी। मेरी आइया तेरा सत्य ना जाना मेरी। आओ भैया बैठो। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों, क्या बात है? मुझ पर पुलिस केस हो गया और वो केस इंस्पेक्टर प्रभात सिंह के पास। तुम तो जानती हो कि इंस्पेक्टर प्रभात सिंह जीजा जी का दोस्त है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम जीजा जी से कहकर मुझे बता लो। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? दीदी, कानून तो जीजा जी की जेब में पड़ा है। उनके एक लफ्ज पर मैं बच सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून कानून के घर से नहीं टूटेगा। इस तरह विश्वास की मौत हो जाएगी। जो जनता को उनपर है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम कुछ ना कहोगे तो जानती हो क्या होगा? जेल हो जाएगी मुझे। इतना डर था तो ऐसा किया ही क्यों? कुछ ना पूछो, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकती हो। अगर तुम ना कहोगी तो जीजा जी से मिलकर मैं। भैया, मुजरिम के लिए इस घर में कोई सहारा नहीं। दीदी, मैं तुमसे छोटी सी मदद मांगता हूँ। भाई बहन से मांगा नहीं, दिया करते हैं। मैं तुम्हारी खातिर उनकी इज्जत को खाक में मिलने नहीं दूंगी। चली जाओ। मैं तुम्हारे घर आया हूँ दीदी, मुझे यूं ना निकालो। मुझे बचा लो दीदी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैं तुम्हें अपने प्यार की कसम देता हूँ दीदी, मुझे बचा लो। छोड़ दो भैया, मेरे पाँव छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने सुहाग की कसम देती हूँ। और फिर ये समझकर इस घर में कभी नहीं आना। तुम्हारे जीजाजी मिनिस्टर हैं और वो एक मुजरिम को कानून से बचा सकते हैं। चले जाओ यहाँ से। बहुत कीमती है तुम्हारे आंसू कल्याणी। आप आ गए। हाँ तो विजय, मैं भी ये तुमसे कह रहा था कि आज रात का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। आना जरूर है, भूलना नहीं। ओके डियर। अच्छा, बाय बाय। Have a drink, please. नो थैंक यू, मैं शराब नहीं पीता। उसमें मिस रूबी, तुम्हारी अकल भी मोटी। इन्हें और कोई शौक नहीं है, ये तो सिर्फ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं। ओके बाय। विजय और इन लोगों के साथ? नहीं मिश्रा जी, आपकी पार्टी की ये मांग नाजायज है। गवर्नमेंट इस साल ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब अगले साल देखा जाएगा। जय हिंद। क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ प्रभात सिंह आओ। अरे भैया, मिनिस्टर क्या बने, तुमने तो हमारी दोस्ती ही बुला दी। कितने दिनों बाद आए हो। बैठो बैठो और सुनाओ, क्या हाल है? आपकी दुआ है। आप फरमाइए, अपना विजय आजकल क्या कर रहा है? वो क्या करेगा, माँ का लाडला। देखो, बैंक में नौकरी मिल गई है, करता है या नहीं? माँ, मैं पिताजी की तरह अच्छा आदमी बनकर दुनिया के सामने झुकना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहता हूँ। और नौकरी से जरूर कर लो ये नौकरी। लाखों कमाओगे नहीं, मगर लाखों को देखने का ख्वाब तो पूरा हो जाएगा। तुम कभी चुप भी रहोगे? मैं चुप नहीं रह सकता। विजय भैया से नौकरी करवानी है तो पहले पाँव में डाल दो। बेड़ी? हाँ, यानी कि शादी, ब्याह, मैरिज। तुम ठीक कहती हो, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा।
कैसी कहानी। क्यों रे मोटी अकल, ये नई पट्टी क्या पढ़ा दी माँ को? ये तो शुरुआत है। आज ये बात कही, कल उसका पता बता दूंगा और परसों बेबी फोल तुम्हारे के लिए बांध दूंगा। कौन? रेखा? हम 4 घंटे लाइन में खड़ा हो के यह टिकट लेके आया जी, लॉटरी का। लॉटरी का टिकट? वाह 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 वाह। ये क्या है? ये ड्रामा टिकट है, ड्रामा का। हाँ, डांस का टिकट है। यह डांस बताऊं कैसा करता हूँ? बस बस बस, डांस ऐसा होने वाला है तो आप लोग देखने का नहीं है। आलू, टमाटर, अयो, याद के साथ हमारा सितारा बिल्कुल नहीं मिलता। हम इधर जाती है तो वो उधर जाता है। भगवान, मेरा माँ बाप कैसे आदमी के साथ शादी किया। अयो, कितना टूटा फूटा आदमी है देवा। हम औरत भी थे, इधर की तो तुम्हारा। अरे उसका क्या भरोसा, कभी निकलती हूँ। क्या बात है? हम तुम्हारे वास्ते ड्रामे का टिकट लाया है। ड्रामा कितना है? मैं आऊँ? मेरी शामत आई है? क्यों? नहीं, मैं नहीं आता। नहीं डार्लिंग, ऐसी बात मत करो, सीधी बात करो, मुझ से बात करो। तुमको आने हो सकता। क्या करता फिर? देखो, एक बात है, तुम हमको सजा करने का फिर दोबारा कभी मेरा बहुत तुमका सर्दी लगता। हाँ, अब तुम चौकरी लौट कर इधर घुमाने को घुमाता, ये मारता है। ये तुमका घुमाता तो मैं झूठ बोलता। मेरे अंदर क्या बुराई है? वो तो बुराई बोलूं, बुराई भरी हुई है। ये ना बुराई भरी है, ये फूल, ये ना फूल जड़ी। तुम दूसरा लोग का पति लोग के साथ घूमने को जाता, तेरे को दूसरा पति नहीं मिलता है? अगर मेरे पति के साथ फिर घूमा तो तेरा भोरी बंदर बना देगा। हम तुम्हारा मर्द के साथ शादी बनाएंगे। तुमको डाइवोर्स दिलाएगा, उसके बाद तुम्हारा चौपाटी। शाबाश। दामाद हमें पारेंगे, दामाद स्वामी को इनका बुलाओ। होता है, मर गया है, गाली देता। मैं इसको बोलता हूँ, मेरे को मारो। क्या बात है? सरकार, मैं पिछले झाड़ू दे रही थी, आग नगर के भागी आई, मेरा बच्चा वहीं रह गया। सरकार, मेरा एक ही बच्चा है, मेरी बहुत। घबराओ नहीं। मेरा बच्चा। ये लो तुम्हारा बच्चा। भगवान आपको खुश रखे। साहब, आप जैसे महान आदमी को जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। देखिए, आपके हाथ जल गए। तो क्या हुआ? अगर हम अपने हाथ भी नहीं जलाएंगे तो जनता से कैसे जलाएं? हमें खुशी है कि आज एक हरिजन की जान बच गई। अच्छा, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जीते रहो, भगवान तुम्हारे सुहाग को अमर रखे। बहू, मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सच्चाई पर चलोगी। मैं वचन देती हूँ कि इस घर की दीवारें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। जीती रहो। विजय नारायण जी। सुंदरलाल जी, आपने इसको कैसे तकलीफ फरमाई? भाई, तुमने समर के साथ आने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। वो नवाब सोनापुर है ना, वो आए हुए हैं और उन्हें इसका बड़ा शौक है, लेकिन है बिल्कुल बुद्धू। मगर आज की रात तो हाँ, मैं जानता हूँ भाई, आज की रात तुम्हारी सुहाग की रात है, लेकिन नवाब साहब कल चले जाएंगे और सुहाग की रात आज नहीं कल मना लेना। चलो आप। मगर सुनिए तो,
अगर पिताजी को पता चल गया तो मुझे घर से ही नहीं बल्कि शहर से निकलवा देंगे। चलते हो या नहीं? नहीं। नहीं? अच्छा, तो फिर मुझे तुम्हारे पिताजी से इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझे उन्हें ये बता देना पड़ेगा कि तुम दौलतमंद बनने के लिए हर इतवार के दिन रेस और हर रात को जुआ खेलते हो। सुंदरलाल जी, आप मेरी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं, मैं मजबूरियों का नाजायज फायदा नहीं उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें गोल्डन चांस दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ऐसा गोल्डन चांस जिसमें हम दोनों का फायदा है। चलो चलो ना। चांद सा मुंह तालिबे दीदार, जरा रुख से घूंघट तो हटा दो मेरी सरकार, जरा माफ करना। चांद को बहुत देर बादलों में रहना पड़ा। शर्माने से काम नहीं चलेगा। मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ। आप अपने ही घर में चोरी चोरी आते हैं? पहली मुलाकात का तो इसी में मजा है। पहली मुलाकात तो रॉन्ग नंबर। राइट नंबर। अय्यो देवा देवा, तुम्हें कितना अच्छा है। मेरे पति को मैं जैसा सुला के गई वैसे ही सोता मिलता है। ये देव, तुम कितना अच्छा कर दिया। जिंदगी में कभी नहीं सोया था, गोली से एकदम सो गया। सो जी। स्वामीनाथ, ये स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, ये स्वामीनाथ, ये सोगी, सो बाबा सो। अय्यो कितना माँ दर्द करता है। ये जरा चाबी दियो जी प्रेम से, हमको जेवर अंदर रखने का है जी। अय्यो जरा देना जी जल्दी से। ये स्वामीनाथ, स्वामीनाथ इधर सोता था, इधर कैसे आ गया? अय्यो तुम इधर कैसे आ गया जी? हम सब आ गया। आज हमको खाब गिरा है कि चोर आने वाले हैं, इसलिए मैं कबर के पास बैठा हूँ। अय्यो चोर आने वाले, जल्दी दियो जी चाबी, हम इसको अंदर रखती थी। चोर नहीं जी, इसके अंदर से आवाज आ रही है। हम बोलते इसके अंदर। चाबी दियो, हम खुद देखेंगे जी इसके अंदर कौन है जी। अय्यो ये पुजारी इधर कैसे आया? मैं नहीं आया। तुम बाहर जाओ, हम बोले हट जाओ। मुझे मार दो तुम लोग। अय्यो शर्म नहीं आता उसके गले में हाथ डालता तू। अय्यो अप्पा, अब ये तुमको क्या हो गया जी? ये अप्पा तुम्हारे होते हुए फुलझड़ी कैसे अंदर आया? इसको निकालो जी, इसको निकालो अप्पा। इसका हड्डी पतली बराबर करो, बोरे बंदर चपाटी कर दो अप्पा। अय्यो इधर आओ जी, बाहर निकलो जी। या फुलझड़ी अंदर कैसे आया? वो अंदर नहीं आया, मत पता नहीं, हम थोड़ा सा हुआ।
मुझको तेरी तलाश है, तेरी जुस्तजू। आजा कहाँ छुपी है मेरे दिल की आरज़ू, मुझको तेरी तलाश है। दीवाना तेरा हो गया।
तलाश है तेरी ही जूस्तजू। आजा कहाँ छुपी है मेरे दिल की आरज़ू, मुझको तेरी तलाश है। जिंदगी की दौड़ में आपके साथी हूँ। थैंक यू। सौसी, मैं अगर आपकी ये चोरी मैं माता जी पर जाहिर कर दूं तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रेस खेलना बुरी आदत है, छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं माता जी से कह दूंगी। ऐसा मत करना रेखा, तुम मेरी सौगंध है। झूठ बोलना पाप है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सच्चाई की देवी। लाल जी, रुपया तो ले आए होंगे? नहीं भाई, कल इंस्पेक्टर प्रभात सिंह होटल पे धावा बोल दिया और रुपए का इंतजाम नहीं हो सका। इसका मतलब कल क्या चौपट है? नहीं 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 नहीं, रेस का प्रोग्राम क्यों चौपट? बैंक के कैशियर होकर ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ सुनो, नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। देखो, आज शनिचर, बैंक से 50,000 रुपए निकाल लो, कल इतवार के दिन रेस में 1 के 2 कर देंगे और सोमवार को बैंक का रुपया बैंक में वापस लौटा देंगे। मगर ये सरासर जुर्म है। जुर्म है? अच्छा जी, तो इससे पहले हम कौन से कानूनी रास्ते से दौलत हासिल करना चाहते थे? वो सब भी तो जुर्म था, गैर कानूनी था है? और इस बात का तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, यूं काम हो जाएगा ये। चलो आओ ना, चलो। सुंदरलाल जी,
आज का दिन बहुत बुरा गया। नहीं 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 नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ये तो ठीक है, मगर शायद आप भूलते हैं कि रुपया बैंक का था। मैं बैंक वालों को क्या जवाब दूंगा? पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। विजय घर पर है? नहीं, वो तो नहीं है। क्यों, क्या बात है? वो 50 नोट बैंक से लेकर गायब है। कौन? विजय? अब आप ही बतलाइए, मैं क्या करूँ? ये मशवरा तुम मुझसे ले रहे हो? अगर वो मुजरिम है तो फौरन पुलिस को इत्तला कर दो। उसकी गिरफ्तारी कानूनन जरूरी है। अच्छी बात है। हेलो, इंस्पेक्टर प्रभात सिंह? जी हाँ। क्या विजय मिस्टर देवनारायण का लड़का? बड़े अफसोस की बात है। खैर, मैं वारंट जारी किए देता हूँ। हवलदार, क्या हुआ? रूठ गई भाभी मोरी, हाय भाभी रूठ गई। आप यहाँ? ऐसा बोले। आपने मुझे यहाँ चोरों की तरह क्यों बुलाया? मजबूरी। मजबूरी? ऐसी कौन सी बुरी है इसने आपको अपने घर तक नहीं आने दिया? ये मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। आपकी घबराहट से मुझे डर लग रहा है। क्या बात है? रेखा, मुझसे न छुपाइए। मैं तो आपकी जिंदगी की साथी हूँ। साथी ही समझकर तो तुम्हें बुलाया मैंने। अच्छा, जल्दी से पैसे दे दो, जल्दी करो। लेकिन आप ये सुनिए तो। पुलिस? हाँ? विजय नारायण यही कहीं होगा। चलो मेरे साथ। विजय, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। ये झूठ तुम्हें महंगा पड़ेगा विजय। मुझे धमकाने की कोशिश ना करो। नादान ना बनो विजय। पुलिस को तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं। सबूत? पुलिस सबूत पाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जानते हो मैं किसका बेटा हूँ? यही तो अफसोस है विजय। ये मत समझो कि तुम एक मिनिस्टर के लड़के हो, इसलिए कानून का हाथ तुम तक न पहुंच सकेगा। तुम अगर मिनिस्टर के बेटे हो तो मैं कानून का बेटा हूं, और इन दोनों बेटों के टकराव का नतीजा अच्छा ना होगा विजय। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अभी भी वक्त है। अपना जुर्म तस्लीम कर लो और अपने देवता समान पाप दुनिया के सामने झुकने से बचा लो। मुझे तुमसे हमदर्दी है विजय। अगर आपको मुझसे हमदर्दी है तो मेरे रास्ते से हट जाइए। और ये रही उसकी कीमत। इंस्पेक्टर साहब, आप दौलत से दुनिया खरीद सकते हैं, मगर तुम दौलत से कानून नहीं खरीद सकते। ये तुमने दूसरा जुर्म किया। पुलिस को रिश्वत देने के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। जी नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। विजय, अच्छा प्रभात सिंह। प्रभात सिंह फर्ज का वो भारी पत्थर है जिसे आसानी से धकेल कर तुम नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ अच्छा, मैं विजय। हवलदार, तुम मेरी चिंता न करो, खूनी का पीछा करो, भागने न पाए। जल्दी करो, जल्दी। बहू, मुझे दुख है कि मेरी मौत तुम्हारे सुहाग पर मैं राम ठोक कर।
मुझे लिए जा रही, मगर मुझे खुशी है तेरी मौत से। स्वामी, मैं क्या किया? आपने ये खून? खामोश। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी है मैं हाथ रंग ली। सवेरा होने से पहले ही शाम हो रही है और आप कहते हैं कि मैं घबराऊं नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा रेखा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता रेखा, तुम मुझे बचा लोगी। मैं कैसे बच सकती हूँ? आंखों देखा गवाह सिर्फ एक तुम ही हो रेखा, और मुझे कि तुम्हारी जबान मेरे खिलाफ कभी नहीं खुल सकती। रेखा, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे होठों में बंद है। पुलिस की तहकीकात को पता चला है कि जिस वक्त गोली चलाई गई उस वक्त रेखा देवी वहां मौजूद थी। पुलिस ने मुझे उनको भागते हुए देखा, लेकिन आंखों देखा गवाह सिर्फ रेखा देवी है। विजय से मिलकर आ रही हो? जी, मैं जरा वो अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोला करते, 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 अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोला करते। देखिए बाबूजी, लता ने आपसे शिकायत की होगी। मैंने उसे नहीं मारा, वो आप ही गिर गई थी। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बाबूजी। बहू, तुम विजय को जिस पर्दे में है कि वो उसमें छुप न सकेगा। कैसा पर्दा? मैं क्या जानूं? मुझे क्या खबर? तुम्हें सब कुछ मालूम है। बताओ विजय कहाँ है? जी, वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। आज हमारी बहू हमसे पहली बार झूठ बोल रही है। तुम्हारी घबराहट तुमसे ज्यादा सच कह रही है। नहीं, आप विश्वास कीजिए। विश्वास तो तुमने तोड़ दिया बहू। अफसोस कि आज तुम अपना वो वचन भी भूल गई जो तुमने मुझे इस घर में कदम रखने से पहले दिया था कि इस घर की दीवारें सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। इस बारे में मुझसे कुछ न पूछिए। तुम अपने साथ मुझे भी धोखा दे रही हो। मैं पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ। पत्नी धर्म से देश धर्म कहीं ज्यादा है बहू। उधर देखो, वो क्या है? राष्ट्र चिन्ह। क्या लिखा है उस पर पढ़ो, और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आत्मा सच बोलने पर मजबूर हो जाए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तुम्हारे पति की जिंदगी और मौत तुम्हारे होठों में बंद है। तुम सच नहीं बोलोगी, तुम सच नहीं बोलोगी, तुम सच नहीं बोलोगी। फर्ज इंसान को इससे भी ज्यादा सख्त इम्तिहान में डाल सकता है, और फर्ज वालों को चाहिए कि वो पत्थर का कलेजा रखकर जिए। बताओ विजय कहाँ है? बाबूजी, बाबूजी, वो मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या मालूम है? मैं कुछ न बता सकूंगी बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सच्चाई, धर्म, पति। अब तुम्हें भगवान के मैं अपने मुंह से कैसे कह दूं कि मेरा पति खूनी है? अब तुम्हें न्याय करो भगवान। भगवान ने न्याय कर दिया बहू। बाबूजी, नहीं, बाबूजी वो मेरा सुहाग है। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने सुहाग से मोहब्बत है,
लेकिन इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हमें अपने बेटे से है। तो आप उन्हें बचा लेंगे ना बाबूजी? बचा लेंगे ना बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी! आहा चाचा आहा आहा हे हे बीवी को घर पे बिठला के तुम बाहर क्यों जाते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों पे हो? बीवी को घर पे बिठला के तुम बाहर क्यों जाते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? बात बात पे शक करना ये औरत ही का हिस्सा है। अरे बात बात पे शक करना ये औरत ही का हिस्सा है। मियाँ बीवी का झगड़ा तो बड़ा पुराना किस्सा है। जरा कहो तो इस झगड़े की नौबत ही बुलाते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? आहा चाचा जन्म से ही झगड़ालू है इस दुनिया की हर श्रीमती। जन्म से ही झगड़ालू है इस दुनिया की हर श्रीमती। क्यों ना रहे कुंवारी जी तुम काहे को फिर बने पति? पति बने तो श्रीमती से अब क्यों आंख चुराते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर हॉल में क्यों खाते हो? बीवी को घर पे बिठला के तुम बाहर क्यों जाते हो? जब घर में जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? शादी का मतलब क्या तुमको बांध के रखे पल्ले से? ओ शादी का मतलब क्या तुमको बांध के रखे पल्ले से? दुनिया क्या क्या कहती है जरा पूछो गली मोहल्ले से। सुबह के निकले कहाँ से आधी आधी रात को आते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? आहा चाचा जिन्हें देख लिया तो जानता है क्या होगा। यही ना? नहीं ऐसा लगा इससे पहले कि घर के किसी आदमी ने देखे तो यहाँ से भाग जा बेटा, भाग जा। भाग जा? मगर मैं दुनिया से कब तक मुंह छुपाता फिरूंगा माँ? माँ मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे लेने आया हूँ माँ। पैसे? अब फिर तुझे पैसे चाहिए बेटा? हाँ मुझे मुकदमा लड़ना है माँ, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि पुलिस आके मुझे घेर ले। मेरे पास पैसे कहाँ था? एक माँ के पास बेटे को बचाने के लिए पैसे नहीं, मेरी जान खतरे में हो, तुम कैसी को तुम्हारे पास पैसे नहीं? क्या तुम्हें मेरी जान प्यारी है माँ? हाँ बेटा। यही मेरे पास सब कुछ है बेटा, तेरी बहन की शादी के लिए रखे थे। तो घबराती क्यों है? मैं मुकदमा जीत जाऊंगा तो इसे दोनों जेवर बना दूंगा। भगवान तेरी सहायता करे बेटा। अच्छा माँ मैं जाता हूँ। कौन है? कौन? कौन है? पिताजी ने आप देख लिया है, वो आपका पीछा कर रहे हैं, जल्दी से भाग जाइए। बहू ये तुमने अच्छा नहीं किया। कारण जो फर्ज अधूरा रह गया उसे पूरा करने जा रहा हूँ। तो क्या आप उसे पुलिस के हवाले कर देंगे?
मेरा बुढ़ापा उसकी जवानी को पकड़ सका तो जरूर ऐसा होगा। हमारा बेटा है। मगर खूनी है और खूनी को पुलिस के हवाले करना हर शहरी का फर्ज है। हट जाओ कि हमें ये फर्ज पूरा करना है। खबरदार जो तुमने भागने के लिए आगे कदम भी उठाया। बाबूजी, अब तुम्हारे सामने दो सूरतें हैं। एक तो ये कि मेरे साथ चलकर खुद को पुलिस के हवाले कर दो, दूसरी ये बाप अपने बेटे के लहू में हाथ रंगने पर मजबूर हो जाए। बताओ तुम्हें कौन सी सूरत पसंद है? अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरा रास्ता भी क्यों रोकते? ये भी तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम भटकते हुए मेरे ही रास्ते में आ गए। चलो मेरे साथ। अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार कर दूं तो जो बाप तुम्हें जन्म दे सकता है तो तुम्हें मार भी सकता है। तो क्या आप मुझ पर गोली चला देंगे? अगर तुम्हारी जिद ने मेरी बात को समझने से इनकार कर दिया तो जरूर ऐसा होगा। तो फिर चलाइए गोली। मैंने तो कदम बढ़ाकर पीछे हटना नहीं सीखा। विजय, अगर दूसरा कदम उठाया तो गोली तुम्हारे जिस्म के पार होगी। ले जाओ इस मुजरिम को।
बेटा कैद में मौत का इंतजार कर रहा। लो कल्याणी, क्या ये रोना नहीं जानती? क्या हम उसके बाप नहीं हैं? यही तो रोना है कि आप बाप है, माँ नहीं। आप इतने बड़े हैं, चाहे तो मेरे बच्चे को बचा सकते, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हमारा दामन एक ही बेटे से भरा। इस दामन को भरा रखने के लिए मैं फर्ज को दान में नहीं दे सकता। तुम्हारी ममता को हंसाने के लिए मैं न्याय को नहीं रुला सकता। अपने सहारे के खातिर मैं उन सहारों को नहीं गिरा सकता जिन पर इंसाफ और कानून की दीवार खड़ी है। इंसाफ और कानून को बचाना आपका फर्ज, तो क्या बेटे को बचाना एक बाप का फर्ज नहीं? नहीं चाहिए मुझे वो मुजरिम बेटा जिसने कानून के एक मुहाफिज को मौत की नींद सुला दिया, जिसने इंसाफ के सफेद दामन पर खून के छींटे उड़ा दिए। तो बुझा दीजिए इस घर के चिराग को, मिटा दीजिए बुढ़ापे के नाम को। चिराग बुझता है बुझ जाने दो, घर का सुख लुटता है लुट जाने दो, कुल का नाम मिटता है मिट जाने दो, मगर मत मांगो हमसे उस खूनी की जिंदगी। हम न्याय पर एक बेटा तो क्या, बेटे भी हो तो हंसते हंसते कुर्बान कर सकते हैं। हमारे देश का न्याय अमर है और अमर रहेगा। सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह, यूं गाया भगत सिंह। मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह, यूं गाया भगत सिंह। होगी न कभी याद भगत सिंह की पुरानी, लो आज सुनो। देवनारायण जी, मैं बेटी के सुहाग की रक्षा करूंगा। शहर के 4 बड़े बड़े वकीलों और रेखा की गवाही की मदद से विजय को मौत के मुंह से बचा लूंगा। झूठी गवाही जरूर बचा लेगी, लेकिन ये मत भूलो दीनानाथ कि एक मुजरिम बचाना 100 मुजरिम पैदा करना है। मैं आपकी नसीहतें सुनने नहीं आया, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। चलो बेटी। पिताजी, लड़की ससुराल डोले में बैठकर आती है और उस घर से वो नहीं, उसकी अर्थी जाती है। और अपने स्वार्थी पिता से ये भी कह दो बहू कि तुम अदालत में वही बयान दोगी जो तुमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपने उसूलों की छुरी से मेरी बेटी की मांग का तैमूर कुरच रहे हैं। बेटी, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें अपना सुहाग प्यारा है या इम्तिहान। हाँ बहू, हम भी तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं। जवाब दो बेटी। हाँ बहू, सुना दो अपना फैसला। बहू, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम तुम्हारा सुनेंगे न हम अन्न छुएंगे न जल। पिताजी ने मेरे हाथ से भी आज खाना नहीं खाया। आज 8 दिन हो गए बाबूजी ने खाना नहीं खाया। अगर वो इसी तरह अपने वचन पर कायम रहे तो? बाबूजी की बात मान लो रेखा, बाबूजी की बात मान लो रेखा, बाबूजी की बात मान लो रेखा, बाबूजी का कहना मान लो रेखा। ठीक है, मैं इस बार मैं बाबूजी को खाना खिलाऊंगी, मैं उन्हें दवा पिलाऊंगी, मैं उन्हें दवा पिलाऊंगी। बाबूजी, दवा पी लीजिए।
मैं तुम्हारे सुहाग को जहर के घूंट पिलाने पर तुला हूं, फिर भी तुम मुझे दवा पिला रही हो। कर्ज इंसान को इससे भी ज्यादा सख्त इम्तिहान में डाल सकता है बाबूजी। और फर्ज वालों को चाहिए कि वो पत्थर के कलेजे रखकर जिए। बहू बनकर हमें राय मत दो। तुम हमारी जगह होती तो क्या करती? जिन्हीं आंखों ने पति का जुर्म भी देखा है और अभी पति को देखकर पति पहचानते हुए भी उनके जुर्म को कैसे छुपाएंगी? गोया तुम्हारे संसार में हमारी वजह से अंधेरा हो भी जाए तो कल्याणी की तरह तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं होगी। जो शिकायत आंखों में छलक आए उसकी कीमत ही क्या। आज आपने माँ के आंसू देखे हैं, कल मेरा दुख रुलाएगा। आप इन कमजोरियों में घिर गए तो बाप की जीत और मिनिस्टर की हार हो जाएगी। मिनिस्टर की हार न देखो बहू, ये बताओ, अगर बाप अपने बेटे को बचाना चाहे तो बहू की हैसियत से तुम बाप का साथ दोगी? उन्हें बचाने के लिए मेरा हर सांस दुआ बनकर आपका साथ देगा। बाबूजी, एक तरफ मेरा सुहाग है और दूसरी तरफ आपका कर्तव्य, लेकिन मैं अपने सुहाग के लिए आपकी आन दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैं उन दीवारों को नहीं गिराऊंगी जो आपने सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी की हैं। बाबूजी, दवा पी लीजिए बाबूजी। दवा तो हम पी चुके बहू। तुम न सिर्फ हमारे इम्तिहान में कामयाब उतरी बल्कि तुमने हमारा भरोसा भी हमें लौटा दिया। क्या है सुंदरी? बाबूजी की ये चिट्ठी। बाबूजी की चिट्ठी पढ़ो। परसों आप जो भाखड़ा नंगल डैम की प्रवृत्ति देखने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ के लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया है। तुम भी हमारे साथ चलोगी बहू। हम कल रात को हवाई जहाज से चलेंगे। अन्ना स्वामी, अयो बाबू रानी को लेकर भाखड़ा नंगल को जाते हैं। अयो चाटा बाबू को पता ही नहीं कलजुग का। बड़े बाबू बहू रानी को लेकर भाखड़ा नंगल को जा रहे। भाखड़ा नंगल? वो क्यों? इसलिए कि उनके पीछे कोई उनको भड़काए नहीं और बड़े बाबू बहू रानी से कोर्ट में सच बुलवाने को चाहते। चलो, टाइम खलास हुआ। जानना सुपाई अप्पा, चलो। आया अभी हम कल 3 बातें किया, 9 बात बाकी है। वो कौन करेगा? हम क्या जाने? तो मैं क्या जाने? तो मैं जाके हवालादार से पूछो ना। हम 1 डजन बात का इजाजत लेके आया। जेल में दर्जन के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से बातें होती है। अयो तुम हमको झूठ काहे को तुम ऐसा बात करता है? और तुम क्या समझता हम डर जाएगा? हाँ, हम डरने वाला नहीं, हम भी कुछ काम नहीं। हाँ अयो हवलदार साहब, मिस्टेक, गलती हो गया, सॉरी। हम तो मजाक किया गाली, हमको क्या मालूम था तुमको गुस्सा आ जाएगा। हम जाता है साहब, हम जाता है साहब, जाता है। रेखा, हेलो, देवनारायण हियर। क्या बात है, आप खाना छोड़कर चलिए। कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तरकश का आखिरी तीर भी छोड़ दिया। हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारी दरख्वास्त पर मिनिस्टर साहब भाखड़ा में पधारे और ये हमारा सौभाग्य है कि इनके दर्शन हुए। अब मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे भी कुछ फरमाएं। भाखड़ा आने के बाद मैं तुम लोगों की श्रद्धा और मेहनत देखकर बेहद खुश हुआ। भाइयों, हमारी सरकार की तरफ सिंगल डैम जनता से बड़ी भेंट है। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, जिसके लिए मैं अपने आजाद भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूं। हुजूर, आजादी तो मिल गई, लेकिन वो गरीबी और बेकारी अभी तक बाकी है। भला कितने साल और चलेगा ऐसा? कब सुखी होंगे हम?
जिस तरह आम का पौधा लगाने वाले की औलाद को उसका मीठा फल मिलता है, उसी तरह अगर हम सब्र से काम करते जाएं, तो हमारे बच्चों का भारत अवश्य सुखी होगा। मुझे तुमसे मिलना चाहता है। कहाँ है वो? हाँ, मेरे साथ मैं मिलाता हूँ। तुम हो कौन? तुम्हारी मौत। छोड़ दो मेरा हाथ। ठहरो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम्हारी मौत। स्वामी, अब तुम्हें स्वामी कहने का कोई हक नहीं। क्यों? क्या मैं आपकी स्त्री नहीं? तुम स्त्री नहीं बल्कि स्त्री जाति के माथे पर कलंक का टीका है। या आप कह रहे हैं? आज मैं कह रहा हूँ, कल सारी दुनिया कहेगी इस पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी जिंदगी मुझे कितनी प्यारी है। इसीलिए मेरे खिलाफ गवाही दी जा रही है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ही जिंदगी की दुश्मन बन जाएगी। मैं आपकी दुश्मन नहीं, मैं सच बोलने पर मजबूर हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा, जान से मार डालूंगा। हाँ, मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे, मार डालिए। तुम एक जुर्म से बचने के लिए दूसरा जुर्म कर रहे हो, जिसकी गवाही मुझे देनी पड़ेगी। अब मैं इसका मौका नहीं आने दूंगा। खबरदार, हमें ऐसी धमकी देकर हमारी शान में गुस्ताखी न करो। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली हमारे सीने से पार होगी। जीते रहो बेटा,
इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि हमारे ही कलेजे का टुकड़ा, हमारे ही खून का प्यासा बने। शोर मचाकर मुझे गिरफ्तार कराने की कोशिश ना कीजिए। जिस दिन आपने मुझे गिरफ्तार कराया था उस दिन पिस्तौल आपके हाथ में था। तो चलाओ गोली हमारे सीने पर और तड़पने दो हमारी लाश को सच्चाई के कदमों में। अगर हमारा खून तुम्हारे दामन से जुर्म के धब्बे धो सकता है तो धो डालो उन धब्बों को और मिटा दो दुनिया से इंसाफ का नाम। स्वामी, पुलिस। झूठी दगाबाज। रेखा, पिस्तौल वापस कर दो। बाबूजी से माफी मांगिए। पिस्तौल वापस कर दो रेखा, मैं कहता हूँ पिस्तौल वापस कर दो। स्वामी, मैं कहती हूँ बाबूजी से माफी मांगिए। रेखा, मैं फिर कहता हूँ पिस्तौल वापस कर दो। रुक जाइए वरना काश आप मेरे पति ना होते। रेखा! हाँ केदार, देखो ये सोने की पेटी है ना, इसे पुरानी जगह पे पहुंचा दो। यस बॉस। और ये शराब की पेटी है, इसे उस कोने में रख दो और घास फूस डाल दो इस पे। अच्छा बॉस। सुनो, तुम लोगों को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं बॉस, किसी ने नहीं। तुम यहीं ठहरो। चलिए सुंदरलाल जी। पियो 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 पियो। अरे पियो पियो भाई, अरे दूध तो पीना। अब तुम चुप बैठो ना। आओ, तू क्या वो दाम को लगाता है? अरे 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 पीजो। अरे बाबा पी 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 पी। मिस्टर डब्बू। अरे मेरी तुम्हारे हमको मिलने आया। मेरी तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। हम तुमसे शादी करना मांगता है। मेरी देखो मेरी 10-10 बच्चे कैसा सुना लेंगे। हम मर जाए। तुम 10 बच्चों को संभालू मैं। इतने बच्चे हैं। आप मेरे कौन है आप कौन है? मैं कौन? He's my husband. How do you do? हाँ तो मैं तो लगा भाई do. क्या बात है? तो तुमने इसे शादी कर दी? हाँ, इसके साथ शादी बनाया। अच्छा किया, चलो। सुंदरी, ए सुंदरी, अरे देख तो सही कैसी पहनाई है। मर गए। मेरी। अरे वो अब शादी कर ली उसने है। इसका ये मर्द ये लंबू। शादी किया जी। जी हम आएंगे। अम्मा तुम शादी किया अम्मा? अయ్యయ్యో हमको माफ करो अम्मा, हम तुमको जिंदगी भर सताया अम्मा। तुम भी हमको माफ कर। हम किया अम्मा, माफ किया। तुम कितने अच्छे है जी। भगवान तुमको 10 बेटा देना हमारी तरह अम्मा। उधर जाओ ना यार। बाय बाय ना। नहीं शादी हो गया। क्या भगवान, ए भगवान मेरा पीछा छुड़ा है भाई से। बहू, कल विजय की पेशी है, ख्याल रखना कहीं तुम्हारे कदम डगमगा न जाएं। रेखा, बुज़दिलों की मौत मरना चाहती हो? अभी भी वक्त है। अदालत में कह देना खून किसने किया है मुझे मालूम नहीं। नहीं, जरा सोचो तो बेटी। फिर गीता की सौगंधती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। क्या आप बता सकती हैं कि इंस्पेक्टर प्रभात सिंह का किसने और किस वक्त किया?
पुलिस का कहना है कि आपने खूनी को भागते हुए देखा है। जिस वक्त इंस्पेक्टर प्रभात सिंह पर गोली चलाई गई आप वहां मौजूद थीं। क्या आप बता सकती हैं कि खूनी कौन है? आपके पति विजय नारायण, जिन पर इंस्पेक्टर प्रभात सिंह के खून का इल्जाम है, क्या आप उन्हें खूनी तस्लीम करती हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। बहू, मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सच्चाई पर चलोगी। मैं वचन देती हूँ कि इस घर की दीवारें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। जीती रहो। प्रभात सिंह फर्ज का वो भारी पत्थर है जिसे आसानी से धकेल कर तुम नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ मैं आंखों देखा गवाह सिर्फ एक तुम ही हो रेखा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जबान मेरे खिलाफ कभी नहीं खुल सकती। रेखा, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे होठों में बंद है। बहू, विजय से मिलकर आ रही हो? जी, मैं जरा वो तुम्हें सब कुछ मालूम है। बताओ विजय कहाँ है? जी, वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। आज हमारी बहू हमसे पहली बार झूठ बोल रही है। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैं पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ। पत्नी धर्म से देश धर्म कहीं ज्यादा है बहू। उधर देखो, वो क्या है? राष्ट्र चिन्ह। क्या लिखा है उस पर पढ़ो, और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आत्मा सच बोलने पर मजबूर हो जाए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य, अगर मेरे सुहाग की मौत से इंसाफ मांगने वालों के कलेजे ठंडे हो सकते हैं तो सुनिए, मैं ये कुर्बानी भी दे देती हूँ। सुनिए, जिस वक्त इंस्पेक्टर प्रभात सिंह पर गोली चलाई गई मैं वहां मौजूद थी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे पति विजय नारायण ने इंस्पेक्टर प्रभात सिंह पर गोली चलाई। स्वामी, मुझे माफ करना। सच्चाई और इंसाफ मांगने वालों ने मुझे पत्नी धर्म का पालन नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। अदालत मेंबरान ज्यूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए विजय नारायण देव नारायण को इंस्पेक्टर प्रभात सिंह के कत्ल का मुजरम करार देकर जेर दफा 302 ताज़ीरात-ए-हिंद फांसी की सजा देती है।
आपके कर्तव्य ने मेरे पति को मार डाला। आपके कर्तव्य ने मेरे पति को मार डाला बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी, ये लीजिए, ये लीजिए अपने उन सोनों की भेंट। आपने मेरे पति को न्याय दिलवाया, अब मुझे भी न्याय दिलवाइए बाबूजी। आज आपकी बहू आपसे न्याय मांग रही है। आज आपकी बहू आपसे न्याय मांग रही है बाबूजी। वो देखिए, वो देखिए, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बाबूजी, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जा रहा है, उसे रोक लीजिए, रोक लीजिए बाबूजी, उन्हें रोक लीजिए। अपने कानून के सहारे उन्हें रोक लीजिए। मैं विधवा बनना नहीं चाहती बाबूजी, मैं विधवा बनना नहीं चाहती। मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। नाथ, नाथ, नाथ। नहीं बाबूजी, मैं आपसे न्याय नहीं मांगूंगी। आप मुझे न्याय नहीं देंगे। आप एक को न्याय दिलवाते हैं, दूसरे को अन्याय। अब तो मैं उससे न्याय मांगूंगी जो सबको न्याय देता है। भगवान मुझे न्याय दो, भगवान मुझे न्याय दो। मैं नहीं हूँ बाबूजी, मैं विधवा नहीं हूँ। मैं तो अब सुहागिन हूँ। वो देखिए, वो डोला लेकर आ गए हैं बाबूजी। अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। इस घर की दीवारें सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। ठहरो बहू, ठहरो। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। बाबूजी, बहू गई, लेकिन पत्नी धर्म, पत्नी सत्यमेव जयते। हो जाए लाख जाने तुझ पर सार, लेकिन